नमस्कार दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। आप ध्यान से सुनिए। जैसे भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इस प्रकार से कई क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में बताऊंगा और आप देखते रहिए, सुनते रहिए, ठीक है। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है? तो वो भीमबेटका से प्राप्त हुई है, जिसे पेट्रोलिफिक्स कहते हैं। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति यहाँ से मौजूद है, यहाँ पे मिली है, प्राप्त हुई है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्णन चित्रकारी अवधि मेसोलिथिक या जिसे कहा जाता है मध्य पाषाण काल माना जाता है, यहाँ से मिली है, इस टाइम से मिली है, ठीक है। भीमबेटका गुफा की चित्रों की खोज जो हुई थी 1958 ईस्वी में विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उज्जैन में जो कि है प्रोफेसर विष्णु श्रीधर वाकड़कर यानी श्री वीएस वाकड़कर ने किया था। भीमबेटका को जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि जू रॉक शेल्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन में रहता है भीमबेटका, तो आप भीमबेटका को ही लगाएंगे। भीमबेटका गुफा चित्रों में सबसे अधिक लाल रंग यानी गेरू रंग का प्रयोग हुआ है और शिकार नृत्य का चित्र भीमबेटका गुफा से अधिक प्राप्त हुआ है। और तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? वह है नवपाषाण काल। तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार का प्रयोग किया गया है, जो कि पाषाण काल यानी पत्थरों का काल कहा जाता है। उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल, जिसे हम नवपाषाण काल के रूप में जानते हैं, तो यहाँ से प्राप्त हुआ है। चमकीले पत्थरों और औजारों का प्रयोग आदिमानव शुरू कर दिए थे करना। तो तरासे गए चमकीले पत्थरों औजारों का प्रयोग नवपाषाण काल से यानी उत्तर पाषाण काल से हुआ है। नवपाषाण कालीन में मानव पालिशदार पत्थरों की बने हथियार का प्रयोग करता था और नवपाषाण काल में ही सर्वाधिक पत्थर की बनी कुल्हाड़ी का प्रयोग हुआ है। पालिश लगाने की भी जो कला हुई आरंभ, वो नवपाषाण काल से ही आरंभ हुई। आगे क्वेश्चन बन जाता है कि उदयगिरी गुप्तकालीन गुफा है, तो उदयगिरी कहाँ, कौन सी गुफा गुप्तकालीन है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उदयगिरी की जो गुफा है वो गुप्तकालीन गुफा है। मध्य प्रदेश में विदिशा के निकट स्थित उदयगिरी गुफा जो प्राप्त हुई है वो वराह प्रतिमा अपनी उदयगिरी गुफा के रूप में जानी जाती है। रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। मध्य प्रदेश की रायगढ़ का पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा अमर गुफा, बसाना झार, बोटालडा, सिंघनपुर, कबरा पहाड़ जिसे पर्वत कहा जाता है, और करमागढ़, खैरपुर, बोतालदा, यह सभी है। रायगढ़ से प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित है, कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की जो पाषाण कालीन गुफाएं स्थित है विंध्य क्षेत्र में स्थित है, विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं के बारे में मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि यह रायसेन जिले में स्थित है और जू रॉक शेल्टर के नाम से भी जाना जाता है। लिथिक या जिसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है, उस समय उत्कीर्णन कार्य हुआ था। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक लाल गेरू का रंग प्राप्त हुआ है, गेरू रंग से चित्र बने हैं। भीमबेटका चित्र में दीवार और छत पर चित्र बने हैं, ठीक है। और भीमबेटका जो कि यह भोपाल के नज़दीक है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 60 किलोमीटर दूर यहाँ से है। और इसको मैंने बताया कि 1958 ईस्वी में इसकी खोज हुई है भीमबेटका की। उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने खोज किया था। भीमबेटका गुफा के 2 स्तर के चित्र हैं जो कि 8000 ईसा पूर्व से लेकर 15000 ईसा पूर्व तक के हैं। और यहाँ पे भीमबेटका गुफा में प्रस्तर युग यानी प्राचीन मानव के अशस्त्र मिले हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र तो हाथी, जंगली सांड और बाघ के बने हैं। पूरा पाषाण काल के दौरान भीमबेटका गुफा में बने चित्र हाथी, सांड और बाघ हैं।
भीमबेटका गुफा में जो शिकार के चित्र हैं ये सब अब मैंने बताया। और भीमबेटका गुफा से प्राप्त सामग्री जो है 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की है। भीमबेटका गुफा में लगभग 600 गुफाएं हैं, जो जिसमें से 275 गुफाओं के में चित्र अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूछा जाता है कि पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ कहाँ स्थित है। तो रायगढ़ पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख जनपद है और छत्तीसगढ़ राज्य से पूर्व रायगढ़ मध्य प्रदेश का प्रमुख जनपद था पहले। और रायगढ़ में स्थित गुफा पौतालदा गुफा हिरण छिपकली जंगली भैंसे और जंगली भैंसे का शिकार करते हुए मानवाकृतियाँ नाचते युद्ध करते पालतू पशुओं के जीवन सचित्र, ये सभी गेरू रंग से रामरथ जैसे भूरे रंगों से बने हुए वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है। और रायगढ़ रियासत में माठ नदी के किनारे स्थित सिंघनपुर गुफा से चित्र प्राप्त हुए हैं और सिंघनपुर गुफा के द्वार पर बने हैं और बहुत सारे चित्र इस तरीके से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका गुफा के चित्र जो हैं वह सांप्रदायिक सभा के चित्र वहाँ से मिले हैं। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है कि पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, महादेव पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियाँ हैं। पंचमढ़ी गुफा 50 करीब दरिया गुफाएं हैं और इन सभी गुफाओं में प्रागैतिहासिक कालीन चित्र उपलब्ध है। पंचमढ़ी गुफा चित्रों की प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो D.H. गार्डन को जाता है और 1936 ईस्वी में पंचमढ़ी चित्रों के संबंध में रेखा चित्रों तथा फलक चित्रों सहित एक विशद लेख प्रकाशित हुआ है। पंचमढ़ी में 3 श्रेणियों के चित्र प्राप्त हुए हैं। पहले स्तर में तख्ती नुमा या डमरू नुमा कलाकृतियों को बनाया गया है। दूसरे स्तर में वे चित्र आते हैं जिनमें आकृतियों को रूप विन्यास बेडोल ओजपूर्ण या असंतुलित है। तीसरे स्तर में जो कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं वो स्वाभाविक बन पड़ी हैं और घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन से संबंध रखती हैं। पंचमढ़ी गुफा से जो प्राप्त चित्र हैं तो चित्र आखेट के लिए ज़्यादातर जाने जाते हैं। शहद एकत्रित करते हुए पूछा जाता है शहद एकत्रित करते हुए किस गुफा से प्राप्त हुआ, तो पंचमढ़ी गुफा से। और घुड़सवार योद्धा वाद्य यंत्रों को बजाते हुए वादक अस्त्रधारी सैनिक, ये सब पंचमढ़ी गुफा से चित्र मिले हैं। और पूछा जाता है कि मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियों को देख सकते हैं। तो घोड़े और हाथी के छवियों को देख सकते हैं। सोरहो घाट क्षेत्र में शाही का आखेट, हाथ के छापे मानवाकृतियाँ व पशु चित्र, सुअर के आखेट का चित्र गेरू रंग में अंकित हैं। और लिखुनिया क्षेत्र में पशु आखेट, हाथी शिकार, नृत्यवादन में मस्त व्यक्तियों का समूह है। घुड़सवार पालतू हाथनी का चित्र भी गुफा की भित्तियों एवं छतों पर बनाए गए हैं। विजयगढ़ गुफा में 3 आदमियों को लाल पीले और सफ़ेद रंगों से बनाया गया है। हरियाकुंड में 12 सिंघा पीछा करते हुए दोनों धरों का चित्रण मनोहारी देखने को मिलता है। और घोड़समंगर में गेरुए रंग के पूरक शैली में गैंडे के शिकार का एक महत्वपूर्ण दृश्य है। मलवा में 3 दंडधारी अश्वारोह अपने अपने घोड़े की रास थामे पैदल चल रहे हैं और बिना पहिए की गाड़ी का चित्र मिला है। मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं ऐसा पूछा जाता है, तो इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है। मिर्ज़ापुर जो गुफाएं हैं किस राज्य में स्थित हैं, अब ये तो उत्तर प्रदेश में है, कोई बहुत छोटी बात है, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि ये सब अपने यूपी में तो नहीं पूछे जाते है ना, लेकिन यहाँ से संबंधित मिर्ज़ापुर से संबंधित बहुत सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय पुरातत्व का जनक पिता ये मैंने बताया अभी तक, ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। और भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को ही जो 23 जनवरी से 1814 से 18 नवंबर 1893 तक ये रहे और ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर के पद पर रहे। बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक, भूगोल तथा
इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए और इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक माना जाता है। अपने सेवा काल के प्रारंभ से ही भारतीय इतिहास में इनकी काफ़ी रुचि थी और इन्होंने भारतीय विद्या के विख्यात शोधक जेम्स प्रिंसेप की प्राचीन सिक्कों के लेखों और खरोष्ट लिपि को पढ़ने में पर्याप्त सहायता प्रदान की। 1872 ईस्वी में कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को बनाया गया। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि प्रागैतिहासिक चित्र साम्यता निर्मित किए गए गेरू व चारकोल पे साम्यता निर्मित किया गया था, ये पूछा जाता है, गेरू व कोय। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।